एक फुटबॉल के ऊपर बॉल रख के गिराएं तो ये होता है। वाह यार, मजा आ गया। तो क्या होगा यदि हम इसे यहाँ से गिराएं? वेल, आज मैं यही करने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं इसे अलग अलग ऊंचाइयों से ट्राई करूंगा और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन ऊंचाइयों से कितना ज्यादा उछलेगा। क्योंकि जब मैं इसे अपनी हाइट से गिराता हूँ तो ये इतना ज्यादा उछलता है, तो जब मैं इसे यहाँ से गिराऊंगा तब तो मजा ही आ जाएगा। ऐसा मुझे लग रहा था, क्योंकि इस वीडियो ने मुझे इतना ज्यादा फिजिकली और मेंटली परेशान किया है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बाय द वे, सारा प्रोसेस मोमेंटम ट्रांसफर के चलते होता है, लेकिन वो सब बाद में। तो चलो पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरा प्लान क्या है। तो गाइस, जब भी हम एक फुटबॉल के ऊपर एक छोटा गेंद रख के गिराते हैं तो इस छोटे गेंद को देखो यार, ये कितना ज्यादा उछलता है। और आज मैं सेम इसी चीज को उस पानी की टंकी से भी करने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं इसे डिफरेंट हाइट से ट्राई करूंगा। पहले यहाँ से, फिर वहां से, और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो छोटा गेंद है वो इन हाइट्स पर कितना ज्यादा उछलता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, मैं इस फुटबॉल को पहले यहाँ से गिराऊंगा और फिर उसके बाद इस बिल्डिंग से गिराऊंगा। पहले आप इसकी हाइट देखो यार, अब यहाँ से गिराएंगे तो फिर यहाँ से गिराने के बाद तो फिर मजा ही आ जाएगा। पहले आप यहाँ से देखो, जब मैं इसे अपनी हाइट से गिराता हूँ तो इसको देखो यार, ये कितना ज़्यादा उछलता है। अपने हाइट से कितना ज़्यादा, मतलब मेरे हाइट से 2 गुना ऊपर उछल जाता है। तो सोचो, यदि मैं उसे उस पानी की टंकी से गिराऊंगा या फिर इस बिल्डिंग से ही गिराऊंगा तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। तो चलो अब इसको इस साइड से गिराते हैं। यहाँ देखो, ओके, चलो अब इसको गिराते हैं। ये गया 1 2 3 तिरछा। चलो गाइस, पिछला बार तो तिरछा हो गया था, अब एक बार फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है ना। तो ये गया 1 2 3। वाह यार, देखो कितना ऊंचाई तक गया था। मैं क्या बताऊँ यार, मतलब जितना ऊंचाई से मैंने इसको फेंका उससे लगभग 2.5 गुना ऊपर गया था। तो पानी की टंकी से इसको गिराएंगे तो उसके बाद तो मजा ही आ जाएगा। तो चलो अब इसको इस बिल्डिंग से गिराते हैं। बट वेट, यदि आपको लग रहा होगा कि ये गेंद ही बाउंसी है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मैंने इसे एक बोतल के साथ गिराया देन इसने इसके साथ भी काम किया। क्योंकि यहाँ बात ही मोमेंटम ट्रांसफर की हो रही है ना। चाहे मैं इसे बोतल के साथ गिराऊं या फिर बोतल में मिट्टी भर के गिराऊं या फिर डायरेक्टली मिट्टी के ढेले के साथ गिराऊं, ये काम करेगा ही, क्योंकि यहाँ बात ही मोमेंटम ट्रांसफर की हो रही है। इसलिए यदि आपको लग रहा होगा कि ये गेंद ही बाउंसी है तो ऐसा नहीं है। नाउ लेट्स गो टू द स्कूल। तो चलो अब इसको वहां से गिराते हैं। ये देखो यार, तो ये गया फुटबॉल ऊपर, ये गया, ये भी, ये। तो देखो यार, मेरे कैलिस्थेनिक्स की जादू यहाँ आ जाएगा। ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तो चलो अब इसको यहाँ से गिराते हैं। ये गया 1 2। अच्छा, एक काम करता हूँ, बैठ जाता हूँ, तुम भी बैठ जाओ यार, क्योंकि यदि ऐसा रहा ना तो थोपड़ा में पड़ जाएगा, ऐसे डायरेक्ट उछलेगा तो हो सकता है, इसलिए बैठ जाता हूँ। तो ये गया 1 2, आखिरी चांस 3। वाह यार, अरे ओह, छत पे अटक गया। अब वहाँ चढ़ना पड़ेगा, बताओ यार। तो गाइस क्या बताऊँ यार, एक वीडियो के लिए सोचो ना यार, वहाँ फिर से चढ़ना पड़ेगा। यहाँ चढ़ा एक बार, अब वहाँ चढ़ना पड़ेगा। पता नहीं ये गेंद यदि फिर से गिराऊँ तो फिर इसमें ना गिर जाए आके बाद। तो चलो यार, वीडियो तो बनाना पड़ेगा। तो चलो अब उस पर चढ़ते हैं, वहाँ से फिर गिराएंगे, मतलब डायरेक्ट वहीं से गिराएंगे। अब यहाँ वहाँ चढ़ने का क्या, मतलब इसको छोड़ो यार, डायरेक्ट अब इसको वहाँ से गिराएंगे, उस एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। चलो अब वहाँ पे चढ़ते हैं। अब इसके बाद तो मैं छत पर चढ़ गया था, पर मुझे नहीं पता था कि मुझे सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही मिलने वाला है। वो कैसे, आगे बताता हूँ। तो गाइस चलो अब इसको यहाँ से गिराएंगे। यहाँ से गिराने की मुझे सब्र नहीं हो रहा, चलो गिरा ही देते हैं। 1 2, आखिरी चांस 3। वाह यार, उधर पड़ गया, उस पे, वरना यदि वहाँ नहीं पड़ता ना तो क्या बताऊँ यार, मतलब बिल्डिंग से भी ऊपर चला जाता। और यदि पानी की टंकी से ट्राई करेंगे तो फिर मजा ही आ जाएगा। अब मेरा ये एक्साइटमेंट तो सिर्फ इतना तक ही था, क्योंकि आगे जो होने वाला था ना उसको मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, जो कि इस लेवल को पूरी तरीके से फ्लॉप कर सकता है। पर कोई ना, ट्राई तो करेंगे। चलो फिर से गिराते हैं इसको। तो ये गया 1 2, आखिरी चांस 3। अरे यार, इस बार तो फेल हो गया। तो मल्टीपल फेलियर अटेम्प्ट्स के बाद, बार बार मेरा दिमाग खराब होने के बाद फाइनली मुझे ये मिला 3। वाह यार, बट अभी भी ये थोड़ा सा तिरछा है और मुझे यहाँ पर एक वर्टिकल ड्रॉप चाहिए। तो गाइस चलो फिर गिराते हैं एक बार। बार बार गिरा रहा हूँ और तिरछा ही जला जा रहा है, बार बार फेल हो रहा है, बार बार मज़ा नहीं आ रहा।
चलो इस बार तो गारंटीड है। वाह, अरे तो गाइस आपने देखा इस बार वर्टिकल उछाला यार, इस बार मजा। बट मैं अभी इतने में तो नहीं रुकने वाला और मुझे इससे भी खतरनाक शॉट चाहिए। तो इस समय दोपहर काफी ज्यादा हो रखी थी, इसलिए मैं शाम को वीडियो बनाने आ गया। तो गाइस पिछली बार हमने ट्राई किया था तो यार सही बताऊं तो बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ था, बार बार पीछे चला जा रहा था बॉल। तो चलो इस बार ट्राई करते हैं। इसने ना सही बताऊं तो पिछले एक सप्ताह से हम ट्राई कर रहे हैं वीडियो बनाना। चलो यार, ये मैंने गिराया 1 2 3। अरे चल, नीचे तो कम से कम गया है यार, वरना फिर से उस छत पे चढ़ना पड़ जाता। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलो इसके पीछे की साइंस को जानते हैं। तो ये सब होता है मोमेंटम ट्रांसफर के चलते। अब मोमेंटम ट्रांसफर का मतलब ही होता है कि अपना कुछ मोमेंटम दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर कर दो। और मोमेंटम ट्रांसफर किससे होता है? कोलिजन से। और यहाँ पर कोलिजन 2 प्रकार के होते हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक। जिसमें इलास्टिक कोलिजन का मतलब ही होता है कि इसमें कोई भी एनर्जी लॉस्ट नहीं होती, और इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कि इसमें कुछ एनर्जी या फिर 100% एनर्जी लॉस्ट हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन और अदर फैक्टर्स। अब जैसा कि आपको पता होगा कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहना चाहता है ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम व्हाटएवर। इसलिए हमारी धरती, सैटेलाइट्स, सन, सारे ऑब्जेक्ट्स अपने पाथ पर डटे रहते हैं। अब हमारे ये एक्सपेरिमेंट इलास्टिक कोलिजन को शो करता है। हाँ, इस पे भी एनर्जी लॉस हो तो रही है, बट इसको इलास्टिक बोलना ज्यादा सही होगा, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन में चीजें चिपक जाती हैं जो कि इलास्टिक में देखने को नहीं मिलता। तो आप यहाँ सिमुलेशन में देखो, जब लार्जर मास स्मॉलर मास से टकराता है तो स्मॉलर मास की वेलोसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि इसका मोमेंटम स्मॉलर मास को पुश कर रहा होता है। और सेम इसका उल्टा भी, जब स्मॉलर मास लार्जर मास से टकराता है तो स्मॉलर मास लार्जर मास को पुश कर रहा होता है, जिससे लार्जर मास का एक्सेलरेशन भी कम ही होता है बाई F = ma और A = F/m। मास जितना ज्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना कम होगा, मास जितना कम होगा एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा बाई सम कांस्टेंट F। और सेम यही इस पे भी हो रही है। जब दोनों ही जमीन को अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पर छूते हैं तो फुटबॉल जमीन से टकराता है और गेंद फुटबॉल से टकराता है। बदले में जमीन भी फुटबॉल को रिएक्शन फोर्स देता है बाई थर्ड लॉ, जिससे फुटबॉल का मोमेंटम रिवर्स हो जाता है, जो कि दोबारा गेंद पर ट्रांसफर हो जाता है। अब चूंकि गेंद का मास कम है और फुटबॉल का ज्यादा, इसलिए इसका एक्सेलरेशन अपने टॉप पर पहुंच जाता है। ऊपर से ये फुटबॉल इलास्टिक मटेरियल भी है, जो कि इस गेंद को और ज्यादा इंपल्स दे देता है, जो कि उसकी वेलोसिटी को और ज्यादा बढ़ा देता है, और हमें ये देखने को मिलता है। नाउ लेट्स गो टू द स्कूल। तो ये रहा मेरे पास फेविक्विक। एक काम करेंगे, फेविक्विक को ना यहाँ चिपका देंगे और इसके ऊपर इस बॉल को, और यहाँ से डायरेक्ट इसको छोड़ देंगे, तब तो वर्टिकली जाएगा ही। आई एम 100% श्योर। और हाँ, ये वर्टिकल ही नहीं गिरा। अरे आई एम 100% श्योर। तो मैंने फिर से 4-5 बार ट्राई किए और हर बार ऐसा ही हो रहा था। वाह। और यहाँ मैं समझ गया कि मेरे फेंकने के स्टाइल में ही कुछ प्रॉब्लम है। और होना क्या था मिला था, खुद ही देख लो। तो अंदाजा लग गया है कि हाँ, यहाँ से यदि गिराएंगे तो कितना ऊपर चलता है। पानी की टंकी से श्योरली ये तिरछा हो ही जाता है जितना भी गिराऊं। अरे इधर तो गाइस ऐसा ही बोला जाता है यार कि मतलब। तो अब आपको साइंस भी पता है, तरीका भी पता है, तो और ट्राई करना तो बनता है। अरे कैमरामैन बच गया, कैमरामैन हमारा। बट स्लो में देखने का तो मजा ही कुछ और है। तो गाइस हम इस पानी की टंकी के पास आ गए हैं, और आप इसकी हाइट को देखो यार, एक बार हाइट के देखो। वैसे इसकी हाइट क्या होगी, चलो ना आप ही लेते हैं। अब आप कहोगे कि बिना मेजरिंग टेप के कैसे, बट मैं भी थोड़ा सा चालाक हूँ, इसलिए अगेन मैं इस्तेमाल करूंगा फिजिक्स का, वो भी एक ईंट गिरा के। यहाँ से यदि कूदे ना, हमारा हड्डी पसली भी नहीं बचने वाला। चलो अब इसकी हाइट नापते हैं। ये गया 1 2 3। गाइस चलो अब गिरा ही देते हैं यार, मतलब मुझे सब्र नहीं हो रहा। ऊपर से यदि ये गया 1 गाइस मुझे सब्र नहीं हो रहा यार, नीचे दिखाना ना यार। ये गया 1 2 3। अरे चूक गया यार, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा उछला देखो ना यार, मतलब
चूक गया, फिर भी इतना ज़्यादा उछला। चूक गया। अरे तू ही मत जा यार। चलो एक बार और ट्राई करते हैं। चलो गाइस, एक बार और ट्राई करते हैं। ये गया 1 2 3, फिर से वैसा ही मत हो जाए। अरे यार, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ के लिए। तो इसके लिए मुझे एक ना एक तो जुगाड़ खोजना ही पड़ेगा, वरना ऐसे ही यदि करता रहा ना तो मतलब ऐसे बनने वाला है नहीं। एक बार और ट्राई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये अरे इधर है, मैं जानता था ऐसा ही कुछ होगा। चलो फेविक्विक लाके, तब तक समय है, फेविक्विक लाके चिपकाएंगे। इधर कर नहीं यार। तो गाइस मैंने इस पे फेविक्विक चिपका दिया है और ये चिपक भी गया है। तो चलो अब इस बार ट्राई करते हैं। उम्मीद तो है कि इस बार काम करे, होप हो जाए। चलो तो ये गया 1 2, आखिरी चांस 3। अरे यार, तिरछा हो ही जाता है यार, पता नहीं कैसे हो रहा है। तो गाइस पहले आप यहाँ के सनसेट की ब्यूटी को देखो यार। मैं तो इसी को देख करके मतलब क्या बताएं यार, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। देखो ना एक बार, मानना पड़ेगा, इतना ऊपर से सनसेट तो और भी मस्त दिखता है। तो गाइस हमने वीडियो तो बनाया यार, क्या बताएं यार, मतलब आज शाम हो गया यार। वीडियो बनाते बनाते पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मतलब सोचो नहीं यार, मतलब हमें कुछ नया ही आइडिया सोचना पड़ेगा इस जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, इसको 100% श्योर करने के लिए। ओके चलो अब सुबह करेंगे। तो गाइस आज हम फिर से इस पानी की टंकी पर आ गए हैं और होप करता हूँ कि आज कम से कम मतलब काम तो करे यार। कल मैंने ट्राई किया लेकिन फिर भी कितनी बार मैंने ट्राई किया यार, मतलब हर बार फेल ही हो गया। तो पहले तो आप यहाँ की ऊंचाई के देखो यार एक बार। यहाँ से यदि कोई कूदेगा ना तो उसकी हड्डी पसली भी नहीं बचने वाली। इसके परछाई के देखो इस पानी की टंकी की, वहाँ इतना लंबा। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें बस अपना एक्सपेरिमेंट करना है। तो चलो अब इसको यहाँ से गिराते हैं। पहले एक बार नॉर्मल तरीके से ही गिराता हूँ। ये गया 1 2 और ये 3। अरे यार, अब यहाँ गेंद इसके अंदर चला गया और मुझे इसका ध्यान भी नहीं था। तो गाइस गेंदा जो है इस पे चला गया यार, मतलब क्या बताएं यार। तो मैंने अपना पूरा जोर लगाया इसको उठाने में, बट ये 1 इंच भी हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। कैसे इसको उठाएं? इतना तो हमने दूसरा तरीका अपनाया, स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क, और गेंद निकल गया। गाइस ये निकला हमारा गेंद। वाह, इतना मेहनत लगी यार। मैं अब यहाँ पे नहीं गिराने वाला। तो उसके बाद मैंने फिर से 4-5 बार गिराया। अरे यार, मैंने पूरी कोशिश की इसको वर्टिकली गिराने की, बट ये तिरछा ही हो जा रहा था। और सही बताऊं ना गाइस, तो ये कभी भी सीधा नहीं गिरने वाला, बिकॉज ऑफ एयर ड्रैग। क्योंकि गिराते टाइम फुटबॉल में ज्यादा एयर ड्रैग लगता है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है और गेंद में कम। इसलिए गेंद इस फुटबॉल से लुढ़क जाता है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी भी इस गेंद से कम है और ये हमेशा तिरछा ही गिरेगा। अरे यार, तो गाइस चलो एक बार इस साइड से फिर से ट्राई करते हैं। ये गया 1 2 ये 3। देखो यार, यहाँ से तो मस्त आता है। देखो ना एक बार, यहाँ से तो मज़ा ही आ जाता है। लेकिन मेन बात है ऊपर से। अरे यार क्या बताएं। पर गाइस कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम भी समझ में आ गया है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल गया है। और यकीन नहीं मानोगे, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना वाकई में बहुत ज़्यादा सिंपल है। तब तक लिए आप ये दिमाग लगाओ कि इस फुटबॉल को इसके ऊपर ऐसे कैसे गिराएं कि इसका रेजिस्टेंस भी घट जाए और ये जो गेंद है वो वर्टिकली उछले। तो चलो मिलते हैं अगले पार्ट में।